शेयर मार्केट जैसे सब्जी मंडी में हम लोग सब्जी खरीदते हैं और मोल भाव करते हैं, सौदा करते हैं बड़ी बड़ी आड़तों में, सब्जी मंडी में, ऐसे ही शेयर मार्केट, बॉम्बे शेयर मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ भी हम लोग शेयर को खरीदते बेचते हैं। पहले के ज़माने में शेयर्स की नीलामी होती थी, शेयर्स बेचे जाते थे, मुंह बोल कर होता था सब कुछ काम। लेकिन आज मुंह जुबानी नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स हैं, इतने सारे लोग खरीदते हैं। पहले कुछ चुनिंदा लोग, अमीर लोग ही इसको खरीद पाते थे। आज डीमैट अकाउंट खोल के हर आदमी बिजनेस कर सकता है, हर आदमी शेयर को खरीद बेच सकता है। शेयर्स को खरीदने का तरीका, जब शेयर सबसे कम वैल्यू पे चल रहे होते हैं तो खरीदा जाता है, और जब शेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा चल रही होती है तो उसको बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो टाइप की मार्केट्स होती हैं। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें उनके आईपीओ चलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर चलते हैं, वो लोग बाजार में पैसा, हम लोग म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं और शेयर्स भी खरीद सकते हैं। हमको ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है। पहले के ज़माने में और अब में बड़ा अंतर आ गया है। अब कंप्यूटर, इंटरनेट की मदद से हम लोग घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं। पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट खरीदने पड़ते थे। अब हम पास आसानी होगी कि हमने डीएम अकाउंट खोला, और डीएमएट अकाउंट खोलने के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बहुत सारे चुनिंदा बैंक से जो आपके डीएम अकाउंट खोलेंगे और आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो जगह जहाँ शेयर को खरीदा बेचा जाता है वो शेयर मार्केट होता है। आज वक्त भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा 27 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। ऐसी विदेशों से चला आ रहा लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया में हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर आपको शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो पहले तो मुंह जुबानी चलता था, पहले आपने बोला और आपको खरीद फरोख्त मुंह जुबानी होती थी। लेकिन आज इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, इतने सारे लोग खरीदने बेचने वाले हैं कि नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। तो आज हमें किसकी मदद चाहिए? कंप्यूटर की, इंटरनेट की मदद चाहिए, ब्रोकर्स की मदद चाहिए, तब हम इसको बहुत आसानी से करते हैं। अब बड़ा सुव्यवस्थित हो गया, स्पेशलाइज हो गया है पूरा स्टॉक एक्सचेंज, और हर देश की उन्नति में स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा महत्व है। तो इन्हीं से बिजनेस किया जाता है, इन्हीं से बिजनेस सफल होता है। तो आप देखेंगे कि आजकल जो स्टॉक शेयर्स खरीदने का चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आम आदमी को भी पता चल गया है कि शेयर मार्केट क्या है। तो हम लोग खरीदते तभी हैं जब हमको लगता है कि शेयर की वैल्यू कम है। शेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी कंपनी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए किसी के पास होते नहीं हैं और इतना बैंक से ले नहीं सकते। तो लोग, कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है। शेयर का एक्चुअल अर्थ होता है हिस्सा। तो उतने हिस्से के शेयर्स आप खरीद सकते हैं। आपने बड़ी कंपनी को, एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी का आप शेयर्स खरीदते हैं और आपने 100 शेयर खरीदे, तो आपका 100 शेयर में अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो 10,000 या 1 लाख का जो भी आपका अमाउंट बनता है उतने का हिस्सा आपका भी उस कंपनी में है, जिसपे आपको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो और जितना कमाएगी उस हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके पैसे को बहुत जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये सब जो है शेयर मार्केट का कंसेप्ट अब काफ़ी बढ़ चुका है। पहले इसको हम लोग डरते थे, हम इसको स्पेकुलेशन समझते, सट्टा समझते, इसमें डूब जाएगा सोचते। लेकिन आज आदमी को समझ में आ गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीद कर जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और ईजी गोइंग हो गया कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ही डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, अब स्टॉक्स है, काइट, जरोदा है, तो वहाँ से आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। पहले के ज़माने में बड़ा इम्पॉसिबल था, आपको डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से करवाना पड़ता था, ब्रोकर्स होते थे, और उससे भी पहले तो डायरेक्ट नीलामी होती थी शेयर्स की। बोल बोल के होता था जैसे नीलामी होती है, अपने अपनी शेयर्स की वैल्यू लगा के आप लोग शेयर खरीदते बेचते थे। लेकिन आज सब कुछ ईजी गोइंग हो गया है। आज सीधा सीधा हम लोग अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से, सेकेंडरी मार्केट में हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ हम सब खरीदते हैं, बेचते हैं और अपने हिसाब से उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं और फिर हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। आज हमारा लोग पर लॉस का जो मार्जिन है वो कम हो गया, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले लोग डरते थे, उसे जुआ समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक अ सब्जी मंडी, वहाँ मोल भाव किए जाते हैं आज। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन आज सेलर्स और बायर्स एक दूसरे को देख नहीं सकते आज, क्योंकि सब ऑनलाइन चलता है। पहले तो सामने सामने बोली लगती थी और बोली से ही सामान बेचे खरीदे जाते थे। लेकिन आज हमारे पास कौन सेलर है, कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं आता है। तो अब ये सब सुविधा क्यों हो गई है? क्योंकि कंप्यूटर जो लगे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा मदद करता है, ब्रोकर्स की हेल्प अभी भी ली जाती है, और बैंक हमें इजीली अवेलेबल करता है सुविधाएं अकाउंट खोलने की, और हम अकाउंट खोल के कमाते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, और बताएंगे आपको शेयर्स के बारे में, और भी नॉलेज देंगे।
गुड डे।